उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काबुल हाउस पर संपत्ति का विवाद चल रहा था। दरअसल गुरुवार को इस पर प्रशासन की टीमें आई और यहाँ पर 17 परिवारों को बाहर निकलने का उन्होंने नोटिस दिया और कई घरों को सील भी किया। ये 17 परिवार लगातार लंबे समय से केस लड़ रहे हैं और काबुल हाउस की बात करें तो 1879 में अफगानिस्तान के शासक याकूब खान 19वीं और 20वीं शताब्दी में काबुल हाउस पर उनका मालिकाना हक था। परिवार के साथ अपने पूरे कुनबे के साथ वहाँ रहा करते थे। ये सामने काबुल हाउस है और काबुल हाउस इसी काबुल हाउस की वजह से इसको जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लगभग इस काबुल हाउस के आसपास देखें तो 17 परिवार रहते हैं और 17 परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन इनकी जो कानूनी लंबी लड़ाई है, इनका कहना है कि इनके पास कागज़ पूरे हैं, इन्होंने पैसे दे के ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री है, इनके जो दाखिल खारिज होता है वो किया गया। लेकिन गुरुवार को जब प्रशासन की टीम यहाँ पे पुलिस के साथ पहुँचती है और यहाँ पर तमाम जो लोगों के सामान बाहर रखा जाता है, ये आज भी लोग इस उम्मीद पे बैठे थे कि उनको स्टे मिले। हालांकि इनको स्टे मिल चुका था लेकिन कागज़ नहीं पहुँचे थे, इस वजह से लगातार कार्रवाई चलती रही। सभी लोगों ने अपना जो बचा कुचा सामान था उसको उन्होंने इकट्ठा किया और अपने रिश्तेदारों के घर वहाँ पहुँचे। जैसी स्टे आता है फ़िलहाल कार्रवाई रुकती है, लेकिन अब चूँकि ये सभी लोग इस कश्मकश में हैं और इस बात पे है कि आखिर कब तक इनको इस जगह का मालिकाना हक कब तक नहीं मिल पाएगा। हालांकि स्टे में 30 नवंबर तक का समय दिया गया है और जाहिर सी बात है कानूनी लड़ाई है तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी। लोगों का कहना है कि वो 1950 में उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी थी और उसके बाद 1984 से जब उत्तराखंड यूपी में शामिल था, जब विभाजन नहीं हुआ था, तो उनका केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चल रहा था। जैसे ही राज्य बनता है, राज्य बनने के बाद ये फाइलें नैनीताल हाई कोर्ट में शिफ्ट हो जाती है। नैनीताल हाई कोर्ट में शिफ्ट होने के बाद ये जो तमाम कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई वापस उत्तराखंड आती है। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि ये मामला देहरादून का है, तो इसलिए देहरादून के डीएम इस मामले में डीएम कोर्ट देखेगी और डीएम कोर्ट का फैसला करीबन 15 दिन से 20 दिन पहले फैसला आता है कि इस जगह को लोगों को खाली करना होगा। लोग उसके बाद लगातार जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो रही है तो ऐसे में इनका सवाल ये है कि आखिर ये जाएंगे कहाँ। दूसरा सवाल ये है कि जब ये ज़मीन का मामला, क्योंकि देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में ज़मीनों के फर्जीवाड़े का मामला बहुत ज़्यादा है। लगातार आए दिन ज़मीनों के फर्जीवाड़े के केस लगातार चलते रहते हैं कि एक ज़मीन पर 4-4 लोगों का मालिकाना हक है। आखिर कैसे इसमें उन अधिकारियों पर भी चीज़ें यानी उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं ये इस उम्मीद में है कि अब चूँकि जब यहाँ पर प्रशासन की टीमें आई थी तो उन्होंने बिजली काट दी, पानी काट दी, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तमाम जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं परेशान हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? थोड़ा सा बताइए क्योंकि लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि भगवती प्रसाद उनियाल। अच्छा उनियाल जी, ये सुबह यहाँ पे गुरुवार को आज कार्रवाई हुई है। आपका कब से लड़ाई चल रही है कानूनी? हमें 84 से चल रही है कानूनी लड़ाई, 84 से। अच्छा, ज़मीन का चल रहा है कि ये काबुल के शासक के उनकी ज़मीन थी, ये शत्रु संपत्ति है, आखिर क्या है ये? जो भी कुछ हो सकते कुछ ना कुछ तो है ही। इसका फैक्ट तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना क्या है ये। सब अपने पक्ष रखे हैं, अब किसी का पक्ष कोर्ट सुनता ही नहीं। सरकार का सुनता है कोर्ट, बस यही है मेन बात। नहीं, अभी आज आए थे तो तमाम यहाँ पे लाइट काटी के सामान सुमून सब यहाँ से ले गए। आप भी यहाँ से है। अब आपके क्या है, जो स्टे मिला है वो कब तक का मिला है और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी पूरी? वो मैंने अभी इसकी कॉपी पढ़ी नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है। आपने ज़मीन यहाँ पे ली थी, आप कह रहे थे 1950 से यहाँ पे हाँ, मैं 1950 से यहाँ रहता हूँ। मतलब मेरे पिता रहते थे 1950 से, मेरा जन्म तो 1962 का है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। तो ज़मीन आखिर किसकी है? ज़मीन आपने तो खरीदी है, आपके पास कागज है, तो इस पे शत्रु संपत्ति कहाँ से? अब जमीन किसकी, यही तो सरकार एकदम क्लियर डिसाइड नहीं करी। सरकार एकदम एक पक्ष ले रही है कि हमारी है, बस दैट्स ऑल। तो आपका पक्ष नहीं सुना जा रहा? फिलहाल नहीं सुना गया। अच्छा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ? लगभग एक्चुअल गिनती तो लगभग 17-18 परिवार तो रहते ही रहते हैं। सभी को नोटिस आया यहाँ पे? सभी को नोटिस आया। कार्रवाई में सील हुई है क्या? कार्रवाई में सील हुए हैं। ये जो तमाम आप यहाँ रहते हैं? नहीं, हम लोग रहते नहीं। जब एक्चुअली में क्या है कि जैसे इनके पास इनको 25 तारीख में नोटिस मिला, जो ये परिवार रहते हैं ना, कुछ गरीब लोग रहते हैं, तो इनको 25 तारीख को नोटिस मिला और आज 2 तारीख को जो है इनके मकान सील कर दिया गया।
अब जब वो हमने नोटिस पढ़ा तो उस नोटिस में ना तो कोई साइन है उसमें, ना कोई डिस्पैच हो रखा है वो लेटर। उसको लेके हम डीएम साहब से भी मिले। हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैडम घर के अंदर बच्ची की शादी है, 11 दिसंबर की, एक बिटिया है, गरीब परिवार है, वो बेचारे मजदूरी करते हैं। मैंने कहा उसकी शादी है, तब तक का उनको टाइम दे दीजिए, अभी हम उन्हीं से मिल के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये कोर्ट का हुआ है, अगर तो कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम डीएम साहब से मिल के आ रहे हैं। अभी उन्होंने बोला अब 3 महीने का सुना स्टे मिल गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर काबुल हाउस की बात करें तो जो काबुल के शासक थे याकूब, उनकी ये काबुल हाउस था, यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जो संपत्ति विवाद है वो संपत्ति विवाद लंबे समय से चल रहा है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, अगर इसके आंकड़ा लगाया जाए तो करोड़ों की ये संपत्ति है, और इस संपत्ति आखिर किसकी है? क्योंकि एक तरफ जो कागज़ कहते हैं सरकार का पक्ष है, यानी शासन का पक्ष है, वो ये कहते हैं कि ये शत्रु संपत्ति है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोग कहते हैं कि इन्होंने इस संपत्ति को, यानी यहाँ पे जो घर बनाए हैं वो खरीद कर बनाए हैं, बाकायदा उन्होंने दाखिल खारिज किया है। लेकिन अभी तक इस ज़मीन पर लगातार जिस तरीके से विवाद हो रहा है, इसमें कई शत्रु संपत्तियां देश में हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से नैनीताल में शत्रु संपत्तियों को खाली कराया गया था, ये उसी की एक अगला स्टेप है। इसमें ये शत्रु संपत्ति है और इनको खाली कराने के लगातार जो कार्रवाई चल रही है। अब हालांकि इसमें स्टे ज़रूर मिला है, लेकिन अब कई सवाल इसमें खड़े होते हैं कि ये 17 परिवार आखिर जाएंगे कहाँ। दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर उस समय जो लोगों ने संपत्तियां इसको बेचा गया था, तब के अधिकारियों ने, यानी तब प्रशासन ने क्यों नहीं उस समय इसको रोका। और अब जबकि यहाँ पर घर बन चुके हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं सालों से, और ऐसे में सर्दियों में, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, और ऐसे में लोग जाएंगे कहाँ? लोग अपना सामान ज़रूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले जा रहे हैं, और रिश्तेदारों के यहाँ ले जाकर इस उम्मीद पर है कि उनकी भी बात सुनी जाएगी और उनको भी वो हक मिलेगा जो औरों को हक मिला है। लेकिन फ़िलहाल प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई की है, प्रशासन ने घरों को सील किया है, और सील करने के बाद इनको नोटिस दिया है कि आप जल्दी से खाली करें, वरना यहाँ पर बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। एनडीटीवी के लिए देहरादून से किशोर रावत।